इस कहानी का टोन इमोशनल, ड्रामेटिक और सस्पेंस भरा है, जहां धोखा, मजबूरी की शादी, टूटा हुआ भरोसा और छुपा हुआ प्यार हर सीन में दर्द और रहस्य पैदा करता है। सेजल ने घबराते हुए मन में कहा, पापा के मारने पर दर्द होता है, तो ये व्यक्ति? तुम बहुत बुरी दिख रही हो। परिश्रम की ठंडी आवाज सुनकर सेजल कांप उठी। वो बेड के पास आकर खड़ा हो गया और सेजल को खुलेआम घूरने लगा। उसका विशाल शरीर, जो आग की रोशनी में सुनहरे रंग का दिख रहा था, उसकी दृष्टि को ढक रहा था। तुम्हें मैं खास पसंद नहीं हूं, है ना? परिश्रम ने सर्द लहजे में सामने से सवाल किया। मैं सेजल हकलाने लगी। वो उसे देख भी नहीं रही थी। परिश्रम उसके पास झुक गया। उसके हैंडसम चेहरे पर काले रंग की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसके कसे हुए होंठ व्यंग्य से मुड़े हुए थे। जाहिर है, एक एमएलए की बेटी का दिल कभी एक बॉडीगार्ड के लिए नहीं धड़केगा। उसकी आवाज में छिपे गुस्से ने सेजल के शरीर में एक अनकंट्रोल्ड कंपकपी पैदा कर दी। हमारे समाज में आज भी पत्नी अपने पति की संपत्ति मानी जाती है। अगर पति चाहे तो उसे मार सकता है और फिजिकल पनिशमेंट भी दे सकता है। ऐसे में सेजल को अपने पति की कृपा पर निर्भर होना पड़ा। यहाँ आओ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? परिश्रम ने उसको अपने पास खींचते हुए कहा। सेजल में पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्या करना है। उसने अपने पैरों की ओर देखा। उसके सिर पर परिश्रम की काली छाया पड़ी। उस व्यक्ति ने अपने लंबे खुरदुरे उंगलियों से सेजल की ठुड्डी पकड़कर उठाया और कहा, अगर हम पहली रात ये नहीं करते तो ये शादी अमान्य मानी जाएगी। क्या तुम इसे रद्द करवाना चाहती हो? उसकी गहरी आंखों में देखकर सेजल कांप उठी। अगर तुम चाहती हो कि मैं बाहर जाऊं तो कह दो, परिश्रम ने कहा। सेजल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक बार शुरू करने के बाद बीच में रोकने का कोई सवाल नहीं है। परिश्रम की ये बात सुनकर सेजल का गला सूख गया और उसने एक बार फिर से मुश्किल से निगल लिया। वो मन में बोली, अगर मैं यहाँ से चली गई तो पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सेजल ने अपनी आंखें बंद की और कांपते हाथों से अपना आंचल उतार दिया। पापा के हाथों पिटाई के डर एक अजनबी से अपमानित होने के डर से कहीं ज्यादा है। नहीं, सिर्फ मार नहीं, शायद इससे भी सख्त सजा होगी। शायद पापा कुछ ही दिनों में किसी और लड़के के साथ आएं। सेजल ने मन में ये सब सोचा और एक गहरी खामोशी में अपने गहने एक एक करके उतारने शुरू किए और उन्हें साइड टेबल रख दिया। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।